नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने मैथ्स के अंतर्गत भाग 7 तक देखा था। एक भाग 7 में मैंने छोटा सा वीडियो डाला था। अब हम बात करेंगे भाग 8 की। तो लाभ हानि के अंतर्गत अगला टाइप रहेगा अपने पास टाइप 7। इसमें बट्टा या फिर लाभ या हानि का परसेंटेज जब पूछा जाएगा कि बोला जाएगा कि एक ग्राहक इतने अधिक बताता है, फिर बाद में इतना परसेंटेज थोड़ा कम कर देता है, तो क्या उसको लाभ होगा या हानि होगी। इस तरह से जब प्रश्न देखेंगे तब मालूम पड़ेगा कि कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे उनका उत्तर निकालना है। तो उसके लिए हमें सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र के लिए ये वाला सूत्र याद रख लेना। ये वाला और ये वाला एक ही सूत्र है, पर अंतर क्या है वो देखेंगे हम। जैसे जब वृद्धि बताया जाएगा, वृद्धि बोलेगा या फिर लाभ बोलेगा या फिर अधिक बताता है या फिर बढ़ाकर बताता है, ऐसा बोला जाएगा, तो हम उसको धन का लेंगे, प्लस लेंगे। कमी करता है या छूट देता है या हानि होती है तो उसको हम माइनस से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर एक वृद्धि यानी कि प्लस, कमी यानी कि माइनस, और माइनस और प्लस में जब गुणा होता है तो माइनस रहेगा, और बट्टे में लिखना है 100। ये जो 100 है वो केवल x और y गुणित में है और बट्टे में 100 केवल इनके बट्टे में ही है, इतने के बट्टे में। ऊपर वाला सूत्र भी वही है, यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह आया हुआ है। जब सवाल होंगे आगे तो हम बताएंगे। हमको इसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि चिन्ह में परिवर्तन किस तरह से होता है। यदि आप मैथ्स वाले नहीं हो तो उनके लिए विशेषकर प्लस का गुणा प्लस में होता है तो हमारा जो चिन्ह आता है आखिरी में प्लस का आता है। माइनस का गुणा प्लस में अगर होता है तो माइनस आता है, और माइनस का गुणा माइनस में होता है तो चिन्ह में बदल के परिवर्तन जो होता है वो होता है प्लस का। अब हम एक सवाल करें इनके आधार पे, किस तरह से हमको सवाल करना है। किसी वस्तु पर 20%, किसी वस्तु पर 20% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है, उस पर 10% छूट दी जाती है। उस पर 10% छूट दी जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यह प्रश्न है। प्रश्न में साफ साफ दे दिया है कि 20% अधिक मूल्यांकित किया जाता है। यानी कि कई बार हम सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार क्या करता, उनको मालूम रहता है कि ये भाव कम कराएंगे, इसलिए उनका जो भाव है, जो वास्तविक भाव है उसका पहले से बढ़ा देते हैं, ज़्यादा बताते हैं। उसके बाद में बोलेंगे कि आपकी तरफ से बोल दो आप कितना देना चाहते हैं। उसके बाद में वो धीरे से थोड़ा कम करते हैं और आखिरी स्टेज पे आके रुक जाते हैं कि यहाँ से हम कम में नहीं देंगे। तो वही बात बोली जा रही है यहाँ पे, किसी वस्तु पर 20% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है, उस पर 10% छूट दी जाती है, तो उस दुकानदार को लाभ होगा या हानि होगी वो हमको ज्ञात करना है। तो लाभ या हानि के लिए अपन इसको हल करें तो लाभ या हानि का सूत्र क्या अपने पास, x माइनस वाई माइनस एक्स
y बटे 100। जब हमने माइनस पहले से लगा दिया तो बाद में जब मान रखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 100 यानी कि वृद्धि, वृद्धि यानी कि बढ़ाया वो यानी कि लाभ। तो अभी अपने पास क्या दे रखा, अधिक अंकित, किसी वस्तु पर अधिक 20% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है, उस पर 10% छूट दी जाती है। अधिक यानी कि 20, अधिक कितना है 20, माइनस छूट कितनी दी जाती है 10, माइनस 10 गुणित 20। यहाँ पे हमने पहले से माइनस लगा दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का प्रयोग नहीं किया है या माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो अपने पास उत्तर मिल जाएगा। ये अधिक था, ये कमी थी, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 100। 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10। ये इसमें से ये गया, बचा 10, माइनस इसका गुणा इसमें हुआ तो 200 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसमें से ये 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8%। प्लस का आया मतलब लाभ, अगर माइनस का आता तो हानि। तो ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला सवाल देखें हम। चलिए अगला सवाल है अपने पास। क्या है अगला सवाल, एक व्यक्ति 2 बैलों को 4000 रुपये में बेचता है। एक घोड़े पर 10% का लाभ कमाता है और दूसरे घोड़े पर 10% की हानि होती है, तो व्यक्ति को कितना लाभ या हानि हुई होगी। तो क्या है अपने पास सूत्र, क्या है, लाभ या हानि परसेंटेज बराबर हानि प्रतिशत बराबर x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। लाभ कितना कमाया, हमको इनसे तो मतलब है नहीं, लाभ इतना कमाया, कितना कमाया 10, माइनस हानि कितनी हुई, दूसरे घोड़े पर हानि कितनी हुई 10, फिर लाभ 10 हानि भी 10 बटे 100। ये 10 से 10 कट जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 100 बटे 100, और ये माइनस का चिन्ह, ये 100 से 100 कट जाएगा तो माइनस का 1। माइनस का या मतलब हानि, माइनस का मतलब क्या है हानि, 1% हानि होगी। सवाल समझ में आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला सवाल है अपने पास, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है। 8% का लाभ कमाने के लिए कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करेगा। तो उसने क्या दिया है, छूट दी है, लेकिन छूट दे रखी है और लाभ कितना हुआ या कितना लाभ कमाना चाहता है वो दे रखा है, लेकिन अपने को मूल्य अधिक अंकित कितना किया ये दिया हुआ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमको प्रश्न में समझना पड़ेगा कि किसका मान दिया है और किसका मान हमको ज्ञात करना है। सूत्र क्या अपने पास, लाभ या हानि, ये अपना सूत्र है, x लाभ हानि बटे 100। अभी हमको क्या दिया, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% छूट देता, तो छूट का तो ये हो गया कमी, छूट देना या कमी करना। 8% का लाभ कमाने के लिए मतलब लाभ हमको पहले से दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8। अगर वो बोलता कि उसे 8% की हानि होती है तो कितने प्रतिशत मूल्य अंकित करेगा या कितने प्रतिशत कम मूल्य अंकित करेगा। ऐसा होता तो यहाँ पे लेते हम माइनस, लेकिन यहाँ पे लाभ कमाने के लिए बोल रखा
तो हमने प्लस लिया। एक्स, एक्स क्या है, वृद्धि करते वो, वृद्धि यहाँ पर दे नहीं रखी है। छूट कितनी दी थी, 10 माइनस एक्स, एक्स ही रहेगा क्योंकि वृद्धि दी नहीं थी। 10 बटे 10 सॉरी 100। तो क्या होगा यहाँ पर, 8 बराबर एक्स, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और माइनस 10 माइनस 100 बटे 10। तो इस नंबर को इधर ले लेते हैं हम और इसको आपस में सरल कर लें। 8 1 से 100 वाले को हल करेंगे तो 100 माइनस 100 बटे 10, और इस 10 को इधर लाएंगे तो इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। 10 और 8 18 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 18। इसको जब हम हल करेंगे तो कितना होगा, 18, इसका गुणा इसमें होगा 10 100 माइनस 100 बटे 10, 10 में से ये जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा 180 बराबर 9x, 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो कितना आ रहा अपने पास, 100 बराबर 20%। इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे। अगर वो 8% का लाभ कमाना चाहता है तो उसको 20% अधिक मूल्य अंकित करना पड़ेगा। उसको, उसने छूट कितनी दी थी, 10%। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% की छूट देता है, 8% का लाभ कमाने के लिए कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इस टाइप के सवाल हो चुके हैं। इसी में और किस तरह से दिया जा सकता है सवाल, उसकी बात कर लेते हैं। अगर सवालों को ऐसे दिया जाए तो इनको कैसे हल करते हैं। एक सवाल है हमारे पास, एक दुकानदार 3 क्रमागत बट्टा, 3 क्रमागत बट्टा, 3 क्रमागत बट्टा मतलब छूट, क्रमागत छूट क्या करते हैं, सबसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, फिर बाद में कम किया, फिर भी नहीं माने तो फिर कम किया, फिर भी नहीं माने तो फिर कम किया, मतलब 3 क्रमागत बट्टा देता है, बट्टा देता है। तो 30%, 20% और 5% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। अगर ऐसे सवाल देता है तो किस तरह से हल करना है। समतुल्य बट्टा जब दे दिया जाए तो परसेंटेज हमेशा कितने होते हैं, 100, हमने बात करी थी। तो इसको इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए 100 का मतलब होता है गुणा, 100 का 30% यानी कि 70% बचेगा, फिर 20% यानी कि 80%, और फिर 5% यानी कि 5 यानी कि 80 और 95%। अब 95% आएगा। अब हम इसको हल करेंगे तो परसेंटेज हटेंगे, और परसेंटेज जब हटते हैं तो क्या होता है, 100 लगेंगे, बटे में आएगा
100, इसके भी बट्टे में आएगा 100, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 1 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। अब इनको आपस में सरल करेंगे, 7 8 56 गुणित 95/100। अब इसको हल करें, किससे कटेगा? 5 से, 5 एकम 5 पनाम 45, फिर 5 दूना 10 और 0। फिर किससे कटेगा? 5 से तो नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। इसको सरल करेंगे, इसका इसमें गुणा करके 5 का भाग देंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? गुणा करके देख लें हम, 14 गुणा करते सभी को आता होगा, 4 नाम 36 की 6 हासिल 3, 4 एकम 4 और फिर कितना आ रहा है? 6 6 2, कितना आता है? 266/5। इसमें इसका भाग देंगे, भाग देते सबको आता होगा, भाग देके इसका उत्तर निकाल लेंगे। भाग देने पर इसका जो मान आएगा वो आएगा 53.2। अब हमको जो समतुल्य बट्टा निकालना है तो परसेंटेज कितना होता है? 100 होता है। जो हमारे पास उत्तर आया है कितना? 53.2, इसको 100 में से घटा देंगे तो जो अपने पास बचा वो अपना उत्तर रहेगा। इसमें से इसको घटाएंगे 53, कितना आएगा? घटा दे तो सभी को आता होगा, 8 7 4। 46.8%। तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा? 46.8%। ये हमारा लास्ट उत्तर रहेगा। इसको इस तरह से हल करेंगे, जो आएगा उसको 100 में से घटाएंगे तो ये अपना उत्तर रहेगा 46.8%। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपके लिए सवाल, ये टाइप के सवाल हो चुके हैं। अब आपके लिए सवाल दिए जाते हैं। जिनको आप करेंगे। एक और सवाल कर रहे थे हम इसमें का, किसी वस्तु पर 2 क्रमागत बट्टे ले लेते। कितने ले लेते? 2 क्रमागत बट्टा देता है, कितना कितना? 20% और 10% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। इसका समतुल्य बट्टा ज्ञात करें हम। इसको 10 की जगह 15 कर लें। 15% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं? 100 20% यानी कि 80/100। अभी डायरेक्ट लिख दिया मैंने, परसेंटेज में लिखा। इसका कितना होगा? 85/100। ये से ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। फिर इधर 2 एकम 2, 2 चौक 8, इधर 17 चौक 68। कितना आया? 68 आया है। फिर क्या करते हैं? जो आता है उसको किस में से घटाते हैं? 100 में से 68 घटाएंगे तो कितना आएगा? 32%। यह आ जाएगा अपने पास उत्तर। सिंपल है।
हल कैसे करते इतना याद रखना है और हल करते आना चाहिए, बाकी तो सवाल हो जाएंगे। अब हम आगे देखें, अगले सवाल आप लोगों के लिए। आज मैं ज्यादा सवाल देने वाला आपको।